स्पीच चेन। कपिल शर्मा के शो में एक खेल खेलते हैं आजकल दो सेलिब्रिटीज, जिसमें एक सेलिब्रिटी के कान में एक हेडफोन डाला जाता है। उस हेडफोन से आवाजें आती रहती हैं और दूसरे सेलिब्रिटी को कुछ पढ़कर उसे बताना है। और जब ये सेलिब्रिटी वो पढ़ दे, उसके बाद जिस सेलिब्रिटी के कान में हेडफोन है उसे दोहराना है कि इस सेलिब्रिटी ने क्या बोला होगा। उदाहरण के तौर पे ये पहला सेलिब्रिटी बोला कि मैंने खाना खाया, तो दूसरा हेडफोन पहना हुआ सेलिब्रिटी कुछ उठपटांग बोल जाएगा क्योंकि उसे तो सुनाई नहीं दिया, वो सिर्फ होठों के हिलने से या स्पीच रीडिंग स्किल से अंदाज लगाया और बड़ा हंसी ठहाका होता है। तो कुल मिला के ये जो खेल चलता है, जिसे दिखाया जाता है, ये स्पीच चेन के टूटने से होता है। दूसरा खेल, बचपन में हम लोग ये खेल खेला करते थे जिसमें कि एक व्यक्ति के होठों को यूं पकड़ता था कोई एक आदमी और बोला जाता था कि आप अब बात बोलें या ये वाक्य बोलें और जो सबसे ज्यादा स्पष्ट बोल लेगा वो जीतेगा। तो यूं होठ को पकड़ा था, वैसे हिलाया जाता था, जिससे होता ये था कि जो बोला जा रहा है उसकी उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती, लेकिन उसमें से भी कुछ लोग होते थे जो कि उच्चारण स्पष्ट कर लेते थे, तो वो जीत जाते थे। तो इन दो उदाहरण को लेके आज समझते हैं स्पीच चेन क्या है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरा जो वीडियो हो रहा है ये स्पीच चेन पूरा नहीं कर रहा है, फिर भी उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूं। आप ये तीसरा उदाहरण भी ले लेंगे, क्यों ये वीडियो कम्युनिकेशन स्पीच चेन का हिस्सा नहीं है, क्यों ये भी ले लेते हैं उदाहरण। तो पहला कि जब मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूं तो मैं अपने मन के अंदर मस्तिष्क में एक सोच पैदा करूंगा। सोच पैदा करने के बाद क्या करूंगा, वो शब्द लूंगा, उसके वाक्य बनाऊंगा, उन वाक्यों को एक ढांचे में जोड़ूंगा, कैसे बोलना है, यूज ऑफ लैंग्वेज, प्रैग्मेटिक्स ऑफ लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए वो वाक्य बोलने के लिए अपने मोटर ऑर्गन्स को निर्देशित करूंगा। तो पहला, वाक्य की संरचना लिंग्विस्टिक लेवल पे। दूसरा, एक आदेश जाएगा, चाहे वो मेरे मुंह के अंदर के स्पीच आर्टिकुलेटर्स हो, मेरी वोकल कॉर्ड्स या लैरिंग्स के वॉइस प्रोडक्शन मैकेनिज्म को आदेश हो, या मेरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को आदेश हो, या मेरे रेजोनेटरी सिस्टम को आदेश हो, आदेश जाएगा। तो पहला सोच बनेगा, दूसरा कुछ आदेश जाएंगे, तीसरा एक आवाज निकलेगी, चौथा ये आवाज सुनने वाले के या श्रोता के कानों तक जाएगी। सुनने के बाद वो आवाज नर्व इंपल्सेस में बनती हुई उसके मस्तिष्क तक जाएगी। जाने के बाद वो समझी जाएगी। समझने के बाद श्रोता जो समझा वो कुछ फीडबैक देगा या प्रतिक्रिया देगा। उस फीडबैक या प्रतिक्रिया के पहुंचने के बाद जो वक्ता है वो अपनी बातों में हो सकता है कुछ परिवर्तन लाए। ये पूरी प्रक्रिया स्पीच चेन बनाती है, यानी कि जो वक्ता है उसके दिमाग से शुरू होती है, कुछ मोटर इंपल्सेस जाते हैं उसके स्पीच ऑर्गन्स तक, कुछ आवाजें या अकॉस्टिक लेवल में आवाजें बनती हैं, फिर श्रोता उसे सुनता है, वो श्रोता के दिमाग में जाता है और फिर श्रोता कुछ बोलता है, जिस प्रतिक्रिया या फीडबैक के ऊपर वक्ता अपने बातचीत करने के ढंग में कुछ परिवर्तन लाएगा या कुछ और जानकारी देगा। ये पूरा हिस्सा अगर इसे समझने की कोशिश करें तो ये है स्पीकर एनकोड्स द आइडियाज, स्पीकर्स मोटर एक्टिविटीज आर ट्रिगर्ड, साउंड वेव्स आर जनरेटेड, लिसनर्स ears hear the sound, listener decodes it and then gives a feedback। तो ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 के 6 प्रक्रिया होंगे स्पीच चेन को पूरा होने में। इसमें अगर कोई भी एक हिस्सा सही ना रहे तो स्पीच चेन टूटेगा। उदाहरण के लिए पहला उदाहरण मैंने कपिल शर्मा के शो का लिया जिसमें कि हेडफोन पहना दिया जाता है लिसनर को। तो स्पीकर या वक्ता तो सही बोल गया, लेकिन चूंकि हेडफोन पहना हुआ है लिसनर, उसके कानों तक आवाजें सही सही नहीं पहुंची, इसलिए वो अंदाज लगाकर कुछ बोलेगा जो कि उठपटांग होगा और इस उठपटांग के ऊपर लोग हंसेंगे। तो पहला उदाहरण समझ में आया स्पीच चेन के टूटने से लिसनर्स ईयर के लेवल में। दूसरा उदाहरण मैंने दिया जिसमें कि होंठों को पकड़कर ऊपर नीचे हिलाते थे बचपन में और एक कंपटीशन होता था कौन कितना स्पष्ट बोलेगा। वहां अगर आप देखें तो स्पीकर एनकोड्स द आइडिया और स्पीकर मोटर एक्टिविटीज यानी कि उसके
मोटर ऑर्गन्स, लिप्स, लोअर जॉ, लैरिंग्स, यहां तक जो न्यूरल इंपल्सेस पहुंचेंगी, वो पहुंचती तो सही थी पर उसको हाथों से पकड़कर हिला दिया जाता था, इसलिए उच्चारण सही नहीं हो पाता, साउंड वेव सही नहीं आ पाते। तो दूसरा खेल भी उसी माध्यम से होता था। तीसरा मैंने बताया जो वीडियो में कर रहा हूं वो स्पीच चेन उसमें समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जो बोला वो फीडबैक आप मौखिक तौर पर मुझे नहीं दे पाएंगे, लिखित तौर पर दे पाएंगे, कम्युनिकेशन हो जाएगा वो, लेकिन कम्युनिकेशन चेन का हिस्सा होगा। लेकिन स्पीच चेन के लिए जरूरी था कि आप मौखिक तौर पे मुझे वो फीडबैक या प्रतिक्रिया दें। तो ये स्पीच चेन हुआ। अगर इसकी परिभाषा पढ़े आप तो स्पीच चेन इज द प्रोसेस दैट बिगिंस व्हेन वी थिंक ऑफ व्हाट टू से एंड ends when the listener understands the message and gives the feedback. तो ये सारा का सारा कितने लेवल पे होता है? पहला, स्पीकर सोचता है और तय करता है क्या बोलना है, तो लिंग्विस्टिक लेवल पे हुआ पहला, या साइकोलॉजिकल लेवल पे। फिर आवाजें बनाने के लिए, उच्चारण करने के लिए एक निर्देश आता है, इसलिए फिजियोलॉजिकल लेवल पे वो हुआ, न्यूरल इंपल्सेस फिजियोलॉजिकल लेवल पे दूसरा लेवल। तीसरा, आवाजें बनती हैं तो अकूस्टिक लेवल पे हुआ। फिर वो आवाजें कानों तक जाती है और दिमाग तक भेजी जाती हैं तो फिजियोलॉजिकल लेवल पे फिर हुआ। फिर दिमागी तौर पे लिसनर समझता है उसे, तो फिर लिंग्विस्टिक लेवल पे हुआ, या जिसे हम न्यूरो साइकोलॉजिकल लेवल पे काम होना बोलते हैं। और फिर लिसनर एक फीडबैक देता है जो कि किसी माध्यम से हो सकता है। तो स्पीच चेन पूरा होने के लिए ये 6 के 6 पॉइंट्स होने चाहिए। यही है स्पीच चेन। बहुत बहुत धन्यवाद।